दोस्तों एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोग क्लास 12 के छात्र हैं तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग आज देखने वाले हैं MCQ प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नव निश्चयवाद से, बी में दिया हुआ है संभववाद से, सी में दिया हुआ है मानववाद से, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है नव निश्चयवाद से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को डी दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को खनिज पदार्थ की उपलब्धता, नगरीकरण और औद्योगिकरण राइट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कोल खोज संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक कृषि, बी ट्रक कृषि से, सी उद्यान कृषि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है सामूहिक कृषि से। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है। अब यहाँ पर बोल दिया है कि नहीं है कुटीर उद्योग, यानी कि छोटा उद्योग नहीं है। टोकरी बनाना ये तो हम लोग घर में ही बना सकते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट मिट्टी का से बर्तन बनाना ये भी नहीं होगा, ये भी घर में बना सकते हैं। और रस्सी बनाना ये भी घर में बना सकते हैं। जो आप लोगों का सी है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कागज़ बनाना हो जाएगा राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पर्यटन किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए पंचम क्रियाकलाप, बी तृतीय क्रियाकलाप, सी में दिया हुआ है द्वितीय क्रियाकलाप, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, तो कहाँ से कहाँ जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिडनी से पर्थ जोड़ता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, और इसको द्विपक्षीय व्यापार आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दो देशों के बीच है तो इसको द्विपक्षीय भी बोल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से सिंपली भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का यहाँ पर 8 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है 1991। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा रहा है वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झील के सहारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि हाल के वर्षों में भारत के सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विखंडित बस्तियों से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी और सी, यानी कि अरेबिका और रोबस्ता और लिबेरेका, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है छोटे छोटे खेत और ऋणग्रस्तता और सी में दिया हुआ है निम्न उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है जल समस्याएं से संभावित कारण है। तो क्या है इसका, तो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जल का अधिक दोहन, बी में दिया हुआ है जल का प्रदूषण, सी में दिया हुआ है जल के पुनर्चक्रण की कमी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देख सकते हैं बी, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों इसमें से आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी कि अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर तीनों हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को जमशेदपुर में स्थित है, टाटा आयरलैंड एंड स्टील कंपनी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1982 में शुरू हुई थी। तो ये था आप लोगों को यहाँ पर हो गया इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो इसका ए में दिया हुआ है टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी, ये होता है। बी में दिया हुआ है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये भी है। और सी में दिया हुआ है भिलाई संयंत्र, ये भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा जा रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये वायु मार्ग से संबंधित है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियाँ की प्रमुख समस्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इस पे दिया हुआ है मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, बी में है अत्यधिक भीड़ भाड़, और सी में है नशीले पदार्थों की उपभोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ये क्वेश्चन को।